एक ऐसा किला जिसे कभी जीता नहीं गया। वो कौन सी तोप है जिसे सिर्फ एक बार ही दागा गया। वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ छुपा था खजाना। किले में वो कौन सी जगह है जहाँ बनते थे हथियार और तोपें। जयगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों में बनाया गया किला, जो जय सिंह सेकंड द्वारा 1726 में बनाया गया था। जयपुर से इसकी दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। जयपुर से यहाँ आने के लिए आप टैक्सी, ऑटो या अपने निजी किसी साधन से आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन सिंह शेखावत स्वागत करता हूँ आपका शेखावत मोटर राइड्स पे। आज हम आपको लेकर चलते हैं जयगढ़ पैलेस। देखिए हमारे साथ जयगढ़ पैलेस। इंडियन टूरिस्ट की टिकट 200 रुपये और फॉरेनर की 700 रुपये है, जबकि बच्चे और स्टूडेंट्स का 100 रुपये का टिकट है। दोस्तों, यह एक छोटा सा मंदिर है और ये यहाँ क्यों बनाया गया है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसमें पूरे में पानी भरा हुआ था। जयवाण तोप वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है ये, जो पहियों पे है। इसका कुल वजन 50 टन है और इसकी जो नाल है, बैरल जिसको कहते हैं, उसकी लंबाई 20 फीट है। इसके आगे वाले पहियों की लंबाई तकरीबन 9 फीट और पीछे वाले 4.5 फीट। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 4 हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी, या इसकी दिशा बदलने के लिए भी उन्हीं 4 हाथियों का उपयोग किया जाता था। कहा जाता है इसको एक ही बार परीक्षण के दौरान चलाया गया था, जिसका जो गोला है वो यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, जहाँ पर एक बड़ा तालाब बन गया है। इसको चलाने के लिए 100 किलो के करीब गन पाउडर लगा था और इसके गोले का जो वज़न है वो है 50 किलो। आज भी हर साल दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है, जो कि राज परिवार द्वारा की जाती है। कहते हैं जब इसे पहली बार चलाया गया था तो सिर्फ इस किले में 4 लोग ही मौजूद थे। जो मैंने आपको छोटा मंदिर दिखाया वहाँ पर खड़े होकर उन लोगों ने इसको आग लगा के जलाया था। में से 3 इस पानी के तालाब में कूद गए थे और एक नहीं कूद पाए थे। उनके कूदने से पहले ही ये चल गई थी और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यह है दीप बुरुज। इसमें रात के समय में दिए जलाए जाते थे ताकि राहगीरों को कहीं सफ़र करते थे उनको ये पता चल सके कि जयपुर कौन सी दिशा में है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जयगढ़ से आमेर जाने के लिए है। दोस्तों, यह वही पानी का टांका है जिसमें से पूरा जयगढ़ पानी इस्तेमाल किया करता था। इसकी कैपेसिटी 6 मिलियन लीटर के करीब की है और ये 40 फीट गहरा है। उसके बाद इसके नीचे 20 फीट गहराई तक तहखाने बने हुए हैं, जिनमें मान सिंह जी ने अपना खजाना छुपाया था। इमरजेंसी के टाइम में 1970 में तत्कालीन जो सरकार थी उस समय में, उसने इस पानी को पूरा निकाल के उस तहखाने से जो भी माल निकला था वो निकाला था। अब वो कितना निकला था, क्या निकला था, नहीं निकला था, उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और मान सिंह ने जो सारा खजाना यहीं पे छुपाया था। चलिए चलते हैं आर्मरी सेक्शन में। यहाँ पर उस समय के जो हथियार हुआ करते थे उनको दिखाया गया है। अलग अलग तोपें थी, कौन सी तोप कहाँ कैसे चलती थी, क्या काम आती थी। पिस्टल्स वगैरह हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा हथियार जो है वो यहीं पर तैयार किए जाते थे जयगढ़ में, क्योंकि ये मिलिट्री बेस हुआ करता था।
यह है तोप खाने का प्रोटोटाइप मॉडल। दोस्तों, यह जो आप गोला सामने देख रहे हैं, यह जैवान का गोला है, जो उस समय जैवान में यूज में लिया गया था। इसका वजन 50 केजी है। बाकी ये जो छोटे छोटे हैं, ये गोले अलग अलग तोप के हैं। ये उस समय के तीर और कमान। ये उस समय में जो पोटास वगैरह जो यूज होता था, इनको रखा जाता था। दोस्तों, ये है बजरंग बान, इस किले की दूसरी सबसे बड़ी तोप। पहली तो जैवान थी, दूसरी ये है। ये है फैक्ट्री जहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। यहाँ पर उस तोप का जो रहता था उसको लगा करके और ड्रिल किया जाता था उसके बीच में से। यहाँ पर सीधा खड़ा कर कर उसके अंदर ऊपर से शीशा डाला जाता था, या जो भी उसका मटेरियल होता था वो डालते थे। यहाँ से नाल सीधी खड़ी रहती थी। ये औजारों को ठंडा करने के लिए पानी का एक भी बना रखा था यहाँ पे। यहाँ से ये भट्टी में आग जलती थी, ऊपर वो सारा पिघलता था, उसका मटेरियल जो भी होता था धातु। ये वो औजार हैं जो उस समय में यूज में आते थे। ये वो ड्रिल हैं जिनसे तोप की नाल में छेद किया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर राजा अपने सेनापतियों से और जो सेना के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, उनसे मीटिंग किया करते थे। अभी तो यहाँ पर पुराने समय में जो कूलर वगैरह जो यूज़ होते थे वो रखे हुए हैं। ये नगाड़े रखे हुए हैं। आमेर से जब रानियाँ वगैरह यहाँ आती थी, तो ये यहाँ पर डांस होता था और सामने म्यूज़िक बजता था। यहाँ रानियाँ बैठकर वो डांस वगैरह देखा करती थी ताकि उनका मनोरंजन हो सके। यहाँ पे पालकियाँ रखी हुई हैं, जिन पालकियों से वो यहाँ आती थी। ये महल के अंदर जब अपन जाते हैं तो ये इस तरीके से भूल भुलैया टाइप में बना रखा है कि कोई सीधा रानियों तक या राजा तक ना पहुंच सके। यह उस समय का मनोरंजन का साधन था, कठपुतली का डांस। यहाँ पर कठपुतलियों का डांस होता था। उस समय मनोरंजन के साधन नहीं थे इतने, तो रानी वगैरह जो भी बोर होती थी तो यहाँ पर इनका मनोरंजन के लिए इस एरिए को चांदनी चौक कहा जाता था। यहाँ पर चांदनी रातों में राजा रानियों के साथ बैठा करते थे। और वो सामने जो आप पानी का सोर्स देख रहे हैं, वहाँ से पानी आता था और यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। यहाँ से फिर चरस के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता था। ऊपर एक टंकी बनी है, वहाँ पर उस टंकी में जाता था। यह उस समय के शौचालय हैं जो रानियाँ वगैरह यूज़ में लिया करती थी। यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर रानियाँ जो युद्ध में शहीद हो जाते थे उन लोगों को या उनके परिवार जो होते थे उनको जब
कुछ देना होता था तो रानियाँ यहीं से उनके लेडीज़ को, उनके बच्चों को जागीर वगैरह या धन वगैरह दिया करती थी। ये हिस्सा ख़ास तौर पे रानियों के लिए बनाया गया था। तो रानियाँ यहाँ पर रात को डांस वगैरह देखा करती थी। इसके चारों तरफ कोनों में मसालों के वो हैं। ये बीच में एरिया था, यहाँ जो रानी की दासियाँ वगैरह डांस करती थी और रानियाँ वगैरह बैठ के यहाँ पर देखा करती थी। बहुत ही अच्छा लगता था ये। ये इसकी छतरी है, इसे यहाँ से वॉच टावर भी एक तरीके से कह सकते हैं, दूर दूर तक नज़र रखी जा सकती थी दुश्मन पे। वो एक तालाब बना हुआ है वहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। जो रानियाँ वगैरह हमेशा वहाँ से शिव मंदिर के लिए पूजा करने के लिए ये जाती थी, तो यहाँ से जाती थी। यहाँ से आमेर पे भी नज़र रखी जाती थी। वो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आमेर, आमेर का किला जिसको कहा जा रहा है। एक्चुअली आमेर महल है वो, किला तो जयगढ़ है। महल उसको कहते थे जहाँ रानियाँ राजा रहा करता था। जयगढ़ के अंदर उनकी सेना रहती थी, रानी वगैरह कम आती। देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है आमेर महल का। तो ये था हमारा जयगढ़ का टूर।